हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स की नई दुनिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के एक चैप्टर का पूरा ऑल टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसको हिंदी में कहे तो कूटवाचन। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे तरीके से कोडिंग से परिचित है। बस हमें थोड़ा ये देखने की ज़रूरत है कि हम लोग इस कोडिंग का यूज कहाँ करते हैं। तो देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग यानी कि कूटवाचन। जैसे मैं आपको कुछ यहाँ पर ऑप्शन देता हूँ, फिर बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ कि ए के बदले में 1 मानना है, बी के बदले में 2 मानना है, सी के बदले में 3 मानना है, ऐसे ही करते करते जेड के बदले में 26 मानना है। तो ये क्या है, एक एबीसीडी का ये कोड बन गया। तो इस तरीके से ये क्या होती है, कोडिंग होती है। जैसे कुछ चीज को मैं कोड करके रख देता हूँ। जैसे मैंने कभी मान लिया कि मेरा नाम ए है तो मैं अपना नाम सी रखता हूँ, जिसका नाम बी है उसका नाम मैं डी रख देता हूँ। ऐसे करके भी मैं कोडिंग कर सकता हूँ। तो कोडिंग क्या होती है, एक अपनी तरीका होती है कोडिंग करने की। तो उसी कोडिंग के आपको सवाल दिए होंगे, एक कोडिंग दिया रहेगा कि इसका कोडिंग ये है तो क्या रिश्ता है इस दोनों में, वो पता करके दूसरे का कोडिंग हमें बताना होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप पूरा देखेंगे और जितने भी कोडिंग के ऑल टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके इसी वीडियो में मैं क्लियर करवा दूंगा। यह वीडियो बिहार डीएलएड, दिल्ली डीएलएड, एमटीएस एग्जाम के लिए उस और भी जिसमें से रीजनिंग का क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा ऑल टाइप के क्वेश्चन। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तब दोस्तों लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है 6 नंबर स्टार्ट होता है। कॉपी पेन लेकर के आप बैठ जाइए। यदि मार्च को OCTEJ लिखा जाता है तो रिटर्न को क्या लिखा जाएगा। चलिए हम सबसे पहले मार्च की बात करते हैं, MARCH। मार्च को OCTEJ लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, मार्च को OCTOJ कैसे लिखा गया। तो देखिए यहाँ पर है एम के बाद आता है NO, मतलब 2 लेटर ऐड करके लिखा है। ए के बाद आता है BC, मतलब ए के बाद एक छोड़ के एक लेटर हम लोग लिख रहे हैं। आर के बाद आता है एस के बाद आता है टी, सी के बाद डी के बाद ई, एच के बाद आई के बाद जे, मतलब एक लेटर छोड़ के उसके बाद वाला लेटर इसमें कोडिंग किया गया है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। तो हमसे पूछा है रिटर्न का क्या होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर रिटर्न लिखता हूँ, RETURN। रिटर्न का पूछा है तो क्या आर का पहले लिखेंगे तो एस, आर के बाद एस आता है, एस को छोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे टी। ई का लिखना है तो ई के बाद एफ आता है, एफ को छोड़ेंगे तो हो जाएगा जी। टी फिर आ गया तो टी के बाद यू छोड़ेंगे तो हो जाएगा वी। यू आ गया तो यू के बाद वी छोड़ेंगे तो हो जाएगा डब्लू। आर आ गया तो आर के बाद एस छोड़ेंगे तो हो जाएगा टी। एन आ गया, एन के बाद ओ छोड़ेंगे तो आ जाएगा पी। तो TGVWP इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए मैं ऑप्शन में आपको दिखाता हूं, क्या कोई TGVWTP कोई है कि नहीं है। तो देखिए अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन आपको ऐसा दिखाई देगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो गया बी ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरीके से इसमें कोडिंग किया गया है, एक अक्षर छोड़ के एक। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग कोडिंग करते हुए देखते हैं कि उसमें कैसा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कहता है कि किसी एक निश्चित संदेश में REPORT रिपोर्ट को SDONQU लिखा है तो पर्सन का क्या लिखा होना चाहिए। तो देखिए रिपोर्ट है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिपोर्ट। रिपोर्ट को क्या लिखा है SDONQU। तो आपके ध्यान में आना चाहिए क्या आएगा कि आर के बदले में एस लिखा है, मतलब आर के बाद वाला अक्षर। ठीक है, तो आर के बाद वाला एस लिखा है, लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा ई के बाद डी अक्षर लिखा गया है और पी जो है तो पी के बदले में क्या लिखा गया है, ओ लिखा गया है। ठीक है, और ओ के बदले में एन लिखा गया है, ओ के बदले में एन लिखा गया है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। आर के बदले में क्यू लिखा गया है, टी के बदले में हमको यू लिखा गया है। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि पहला लेटर के बाद वाला लिखा गया है, पहला लेटर के बाद वाला। इसमें जो है आर के बाद एक एस दिया है तो ये,
और ई के बाद डी लिखा है मतलब एक लेटर घटा के, तीसरा में पी के बाद ओ दे दिया है मतलब पी से एक पीछे वाला तो एक घटा के, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चौथा लेटर ओ है, ओ के बदले में एन दिया है मतलब एक घटा के, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ आर है, आर का बदले में क्यू दिया है मतलब एक घटा के। लास्ट में टी है, टी में यू दिया है एक जोड़ के। तो इसमें आपको क्या समझ में आया? इसमें आपको ये बात समझ में जरूर आ गई होगी कि पहला लेटर में एक जोड़ देना है और अंतिम लेटर में एक जोड़ देना है, बाकी सब में से सीधा क्या करना है, घटा करके लिख देना है। तो देखिए हमको लिखने के लिए दिया है पर्सन, पर्सन का पहला लेटर पी है तो एक जोड़ेंगे तो क्यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है ई, ई से ए को घटाएंगे तो आ जाएगा डी। आर, आर के पहले क्या आता है तो आर के पहले क्यू। फिर है एस, एस के पहले क्या आता है तो एस के पहले आर। फिर है ओ, ओ के बदले क्या है तो ओ के बदले आता है एन। अब उसके बाद लास्ट में एन, तो एन के बाद वाला लिखना है, एन के बाद वाला तो हो जाएगा ओ, मतलब पहला लेटर और लास्ट वाला बाद लिखना है, बाकी सबको एक पहले वाला लिखना है। तो देखिए क्या कोई ऑप्शन है क्यू डी क्यू आर एन ओ, तो क्यू डी क्यू आर एन ओ नहीं है। देखिए सी ऑप्शन में दिया भी है लेकिन लास्ट में क्या दे दिया है, पी दे दिया है, तो इसलिए गलत है। तो मतलब इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें पता करना होता है कोडिंग के क्वेश्चन को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या है 9 नंबर क्वेश्चन। मैं थोड़ा जूम करता हूँ 9 नंबर क्वेश्चन को, क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यदि एम एल सी को 1 लिखे तो बी एम ई को क्या लिखेंगे। चलिए एम एल सी को ओ एन ई लिखे तो बी एम ई को हम लोग क्या लिखेंगे। तो देखिए एम एल सी के बदले में ओ एन ई कैसे लिखा है, तो बहुत ही आसान तरीका है। क्या है तो देखिए एम के बाद आता है एन, एन के बाद आता है ओ, मतलब दो जोड़कर। एल के बाद आता है एम, एम के बाद आता है एन, फिर दो जोड़कर। सी के बाद आता है डी, डी के बाद आता है ई, मतलब एक छोड़ के एक बाद वाला यानी कि दूसरा अक्षर लिखा गया है। तो हमसे पूछा है बी एम ई की, बी एम ई का, तो देखिए बी के बाद सी डी, डी हो जाएगा। एम के बाद एन ओ, ओ हो जाएगा। ई के बाद एफ, जी हो जाएगा। हर एक का दूसरा लेटर लिख देना है। उसके बाद की तो क्या हो गया, बी एम ई का मतलब हो गया डॉग, और डॉग जो है ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 9 नंबर का ए ऑप्शन टिक मार लीजिए। अब चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करते हैं, बाकी एक क्वेश्चंस आपको भी दूंगा करने के लिए। देखिए आगे क्वेश्चन है, यदि मार्च को एन बी एस डी आई लिखा जाता है। देखिए मार्च को एम ए आर सी एच को एन बी एस डी आई लिखा जाता है, तो हमें ये बात समझने की दिक्कत है कि मार्च के बदले में एन वी डी एस आई क्यों लिखा है। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, सोचिए सोचिए सोचिए। तो आप कहिएगा कि एम के बाद एन है, ए के बाद बी है, आर के बाद एस है, सी के बाद डी है, एच के बाद आई है। क्या आप कहिएगा इसमें कौन सा वर्ग का बात आप सुना रहे हैं हमको। तो निकालना किसका है, अप्रैल का, ए पी आर आई एल। तो आप कहिएगा अप्रैल दिया है तो अप्रैल के बाद क्या होगा, तो ए के बाद वाला लिख दीजिए, पी के बाद, आर के बाद, आई के बाद, एल के बाद। क्या तो 10 नंबर का क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और मैं कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का वेट करूंगा, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से 10 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क में हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक्सीलेंट के बदले में ये दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई एक्स सी ई डबल एल ई एन टी। एक्सीलेंट के बदले में दिया है डी डब्ल्यू बी डी के डी एम एस। तो अब आप कहिएगा कि कैसे दिया है, तो आप समझिए कैसे दिया है। मैं आपको बता देता हूँ तरीका, फिर आंसर तो आप ही लिखेगा। देखिए ई है तो यहाँ डी है, मतलब एक घटा दिया है, ध्यान रखिएगा। पहले में एक
घटा दिया है। यहाँ x है तो यहाँ w है, मतलब एक जोड़ दिया है। यहाँ c है तो यहाँ पर b है, मतलब यहाँ पर क्या किया है, फिर एक घटा दिया है। यहाँ e है तो यहाँ d है, मतलब फिर से एक यहाँ पर घटा दिया, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ डबल l है तो वहाँ पे डबल के है, मतलब एक घटाया, एक घटाया। फिर e है तो फिर यहाँ से d है, मतलब एक घटा दिया है। यहाँ n है तो यहाँ पर m है, मतलब एक घटा दिया है। यहाँ t है तो यहाँ पर क्या किया है, एक घटा दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं एक जगह गलत बता दिया हूँ कि x है तो x में से a घटाया है तब w आया है। मतलब आप सब में क्या देखे कि वहां था एक एक जोड़ने वाला था, और यहाँ जो सारे का सारे आया इसमें एक एक घटाने वाला है। क्या आया, एक एक घटाने वाला आया है। तो आपसे पूछा है इनेमी का मतलब क्या होगा, ENEMY का मतलब क्या होगा। मैंने तरीका बता दिया, ई के पहले वाला, एन के पहले, ई के पहले, एम के पहले, वाई के पहले, ABCD में जो आता है वो लेटर आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो 11 नंबर का भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कॉपी पेन लेके बैठिए, तो वही आप सही अच्छा से स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चंस क्या कहता है। देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया है तो आंसर को क्या लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को लिख देता हूँ। QUSTION को लिखा है, ठीक है, एन इज्जत से बना देते हैं। क्या लिखा है, TIONQUES। ठीक है, तो देखिए इतना देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा होगा, आपको पता इतना ही चल रहा होगा कि देखिए ना, जो पहले का 4 गो है ओकरा कहाँ ले गया है, लास्ट में, और जो बाद का 4 गो है ओकरा पहले ले गया है। कै लेटर, मतलब 8 लेटर में आधा को बाद में ले गया है और बाद वाले आधा को पहले लिख दिया है। तो हमको लिखना है किसका, आंसर का। क्या, तो हम भी कहेंगे 6 लेटर का तो 3 गो लेटर, 3 गो लेटर। तो उसमें देखिए बाद वाला 4 गो को पहले लिखा है, मतलब बाद के आधा को पहले लिखा है, तो इसमें भी बाद का आधा कौन हो जाएगा, WER। तो WER पहले हो जाएगा, और पहला 3 गो कौन है, ANS, ANS 3 गो हो जाएगा। 6 अक्षर का था इसलिए हमने 3-3 में बांट करके अलग अलग लिख दिया। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, WERANS। जी हाँ, बिल्कुल डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, और डी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कहता है, REMOTE, रिमोट को ROTEME लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्या, कोई दिक्कत है तो आप कहिएगा नहीं नहीं हमको क्या दिक्कत है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, तो देखिए क्या करेंगे, इसमें आपको एक बात दिखाई दिया कि पहला लेटर और अंतिम लेटर को पहला और अंतिम लिखा है, ऐ में कोई दिक्कत नहीं है। बीच में लफड़ा 4 गो का है। इस 4 गो का लफड़ा क्या है कि जो चौथे पर था उसको दूसरा पर ला दिया है। कहाँ पे ला दिया है, दूसरे पर ला दिया। कुल लेटर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इधर जो चौथे पर था उसको कहाँ ला दिया है, इधर दूसरा पर ला दिया है। तो हमको लिखना किसका है, पिकनिक का, PICNIC। तो ऐसे हम लिखेंगे तो शुरू का P वाला P पर रहेगा और लास्ट का C वाला C पर रहेगा। इसका जो कौन सा था, ओ चौथा था, वो इसमें दूसरा आ गया है। तो यहाँ पिकनिक में चौथा N है, तो ये कहाँ पे चला आएगा, ये चला आएगा दूसरा पे। और भी और आगे करे आंसर आपका मिल गया है। आप चाहे तो शुरू का PN लास्ट का C देख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए और भी अगर आप थोड़ा सा और आगे चलिएगा तो आपको मैं बता दूं इसमें तीसरा लेटर कौन सा है, तो इसका 5वां लेटर इसका तीसरा बना है, तो इसका भी आई जो है 5वां लेटर ये तीसरा बन जाएगा। और इस तरीके से आप आंसर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप ये भी समझ गए। यहीं पे आप इसको खत्म करेंगे, क्या जरूरत है आगे करने का। PNI लास्ट में C हमको तो मिल ही गया। बस रीजनिंग में यही होता है, ऑप्शन चारों सेम रहेगा, चारों आपको लगेगा कि चारों सही है, लेकिन चारों में मारना एक ही को होता है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्लेम का कोड BDFGH है। पहले मैं यहाँ पे आपको कोड लिख देता हूँ। क्लेम का जो कोड है वो क्या है, BDFGH। ट्रेंड का जो कोड है TREND JKMPS। तो देखिए हमसे पूछा है लामेंट का कोड क्या होगा, LAMENT। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पे एल दिया था, एल के बदले में यहाँ कोड क्या है, दूसरा अक्षर क्वेश्चन का, तो दूसरा अक्षर डी है। तो देखिए ऐसे हम लोग ढूंढेंगे लामेंट, क्योंकि इसमें कोई सुटेबल नहीं है कि बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ऐसे कमेंट, ऐसे वाले में क्या करते हैं, देखते हैं इधर भी 5 गो है, इधर भी 5 गो, मतलब इधर का हर एक का कोडिंग दाहिने साइड में दिया है। तो एल के बदले में क्या हो जाएगा, तो एल के बदले में डी हो गया। चलिए ए के बदले में, तो ए के बदले में नीचा क्या हो जाएगा, ए का इसका तीसरा लेटर है, तो इधर का भी तीसरा लेटर दाहिने साइड का एफ हो गया। चलिए एम, एम के बदले में क्या है, तो पहला का लास्ट में एम है, तो पहला का लास्ट में दाहिने तरफ एच है। तो देखिए DFH किसी का ऑप्शन है, बस इतना ही। पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, तो DFH आप अगर जैसे देख रहे हैं आपको डी ऑप्शन नंबर आ गया, और डी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, तो क्या कहता है अगला क्वेश्चन, पहला का तो आंसर आप देख लिए डी वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है, 24 नंबर। अगर दिल्ली का कोड NMRST है, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है हम चेंज कर लेते हैं, कलरफुल हो जाता है। आगरा का कोड इतना है, तो लीडर का कोड, तो देखिए दिल्ली में तीसरा अक्षर पर एल है, यहाँ पर दिल्ली में तीसरा अक्षर पर एल है, तो इसमें तीसरा अक्षर पर आर है, तो एल का कोड तो आर हो गया। चलिए दिल्ली में दूसरा अक्षर पर ई है, तो लीडर का हमको निकालना है ना, तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, 1 मिनट, LEADER। तो एल का कोड आर आ गया है। अब आते हैं ई का कोड, ई जो है दिल्ली में दूसरा पर है, तो दूसरा में कोड में एम है, तो एम हो गया, आर एम आ गया। चलिए एल, एल का है, तो एल का कौन सा कोड हो जाएगा, तो एल का कोड तीसरा का हो जाएगा। ओ LE तो हो ही गया, सॉरी, ए का कोड, तो आगरा में देखिए शुरू में भी लास्ट में भी ए है, तो ए का कोड पी है, पी हो गया। क्या आ गया, RMP। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है डी, डी कौन में है, दिल्ली का पहला है, तो दिल्ली के पहला कोड एन है, क्या है, एन, देख लीजिए मैंने यहाँ टिक लगाया है, एन है, तो एन। ई का कोड अभी हमने लिखा है एम, तो एम। आर का कोड, आर का कोड ढूंढिए, तो AGRA, आगरा में तीसरा लेटर है, तो यहाँ कोड में उसका तीसरा लेटर O है, तो ऑप्शन में ढूंढिए RMPNMO। आप कहिएगा एक आप पूरा काला निकाले हैं, नहीं निकालना चाहिए, वो इसलिए निकाले हैं कि अगर हम पूरा नहीं निकालते तो भी डी ऑप्शन भी दिया था, यही लिए हमको पूरा निकालना पड़ा है, और RMPNMO इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों क्वेश्चन को आपको आंसर कमेंट में करना है, और यह वीडियो को मैं इतना ही लंबा रहने देता हूं। इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें मिला करके पूरा फुल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।